18 लोकसभा सीटों में से आज हम बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और प्रदेश में आपको बता दें 3 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा कोरबा लोकसभा में जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा में बहुमत से जीतने की बात कह रही है। कोरबा लोकसभा का चुनाव तीसरे चरण में संपन्न होगा। कोरबा लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। पिछले 3 पंचवर्षीय से यहां से एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार भाजपा का कब्जा रहा है। कोरबा लोकसभा में पाली तानाखार विधानसभा का वोट ही निर्णायक साबित होता रहा है। इस बार भाजपा ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने वर्तमान सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत को अपना प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट परिसीमन के बाद पहली बार 2008 में अस्तित्व में आया। इससे पहले यह जांजगीर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती थी। 2009 में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत यहां से सांसद बनी। 2008 में अस्तित्व में आने के बाद कोरबा सीट पर पहला लोकसभा चुनाव कोरबा में हुआ। कांग्रेस के चरणदास महंत ने यह चुनाव अपने नाम किया। उन्होंने बीजेपी की करुणा शुक्ला को हराया। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बंशीलाल महतो ने जीत हासिल की थी। बंशीलाल महतो ने कांग्रेस के चरणदास महंत को शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि कोरबा लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। ये सीटें भरतपुर सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली तानाखार और मरवाही हैं। कोरबा में 2019 में कौन जीता था? 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत और भारतीय जनता पार्टी की ज्योतिनंद दुबे के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। इस कड़ी टक्कर में दुबे को हार का सामना करना पड़ा था। ज्योत्सना महंत ने ज्योतिनंद दुबे को 26,349 वोटों से मात दी थी। वहीं ज्योत्सना महंत को 5,23,410 यानी कि 46% अधिक वोट मिले थे, जबकि ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 यानी कि 43% वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम रहे थे। इन्हें मात्र 37,417 वोट मिले थे। कोरबा लोकसभा सीट पर कितने वोटर्स? कोरबा लोकसभा सीट पर करीब 13,40,544 वोटर्स हैं। इनमें से 6,74,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि वहीं 6,66,504 महिला वोटर्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 11,37,003 मतदाताओं ने मतदान किया था, मतलब यहाँ 83% मतदान हुआ था। कोरबा लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास। परिसीमन के बाद साल 2008 में कोरबा लोकसभा सीट का गठन हुआ था। इससे पहले कोरबा सीट जांजगीर लोकसभा सीट के अंतर्गत था। कोरबा सीट पर अब तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। पाली तानाखार विधानसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा में प्रवेश करने से इस बार कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगड़ सकता है। वजह है कि वर्तमान सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के 5 वर्षों के कार्यकाल की नाकामी, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। मोदी लहर का फैक्टर इस बार कोरबा लोकसभा में अपना काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे की जीत तय मानी जा रही है। यह तो रही कोरबा लोकसभा सीट के इतिहास की बात। अब हम आपको कोरबा लोकसभा से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने यहां इस सीट से सरोज पांडे को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को मैदान में उतारा है। यहाँ के चुनावी समीकरण के बारे में कोरबा में रह रहे विधायक और यहाँ रह रहे लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी
पूरा चुनाव को लेकर हर समय तैयार बैठी रहती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता के बीच में लगातार संपर्क में रहते हैं और मोदी जी की जो गारंटी है उसको लेकर जन जन तक उनके योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत सारे गरीब कल्याण योजना चलाया जा रहा है। देश के विकास को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, देश को शक्तिशाली बनाने का काम हो रहा है और हर क्षेत्र में देश आज 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऊंचाई तक देश को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसका देश की जनता भली भांति समझती है और उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एक सीधा साधा सज्जन व्यक्ति धनी हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हमारे सरकार ने 100 दिन के अंतर में ही, कल ही 100 दिन पूरा हुआ है और 100 दिन में ही बड़े बड़े जो घोषणाएं थी मोदी की गारंटी उसको पूरा करने में सफल हुआ है। जबकि सरकार के लिए 3 महीना बहुत ही कम समय होता है, बाकी 3 महीना में ही सरकार ने एक बहुत बड़ा घोषणा को पूरा किया है। चाहे किसानों को 31 रुपये धान की समर्थन मूल्य हो देने की बात हो, चाहे किसानों को 2 साल की बोनस देने की बात हो, चाहे महतारी बंधन योजना में 1000 बहनों को देने के प्रारंभ हो चुकी है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई है और उसी तरह से तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को 5500 रुपये स्वीकृति मिल गई है। गांव में प्रधानमंत्री द्वारा जो नल जल मिशन के माध्यम से जो घर घर कनेक्शन देने का काम, उसके लिए भी स्वीकृति दिया गया। इस तरह से 3 महीने में ही हमारे सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिया है और लोगों को उसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। और इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं, जिसमें कोरबा लोकसभा भी हम लोग भारी बहुमत के साथ में माननीय सरोज पांडे जी चुनाव जीतेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई देता है वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी हो रही है और हमारे मोदी जी का 400 पार का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो नारा यहाँ पर पूरा होगा। कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहाँ, इसके पहले चोटिया मंडल में भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने किया और इसके पूर्व में भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लगातार पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश कर रहे हैं और ये मुझे लगता है कि एक इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अब खत्म हो गई है। मैं हसन अली, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कटघोरा और वैसे एक समाज सेवी भी हूँ, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। जैसा कि सरोज पांडे जी के नाम घोषणा होते ही ये कंफर्म हो गया है कि श्रीमती ज्योत्सना महान जी जो हाल में सांसद हैं उनका जीत सुनिश्चित हो गया है, इसलिए कि आदरणीय चरणदास महंत जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ वो कोरबा जिला के नेता हैं। कोरबा जिला में उनकी काफ़ी पैठ है, कोरबा लोकसभा में उनकी काफ़ी पैठ है। जब 2009 में पहली बार लोकसभा कोरबा अलग हुआ तो उसके पहले सांसद कोरबा के चरणदास महंत जी थे और उसके बाद जो अभी इस चुनाव में ज्योत्सना महंत जी हैं और काफ़ी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और जनता का काफ़ी लगाव रहा है। वैसे एक बात और बता दूं आपको कि उनके अंदर मातृत्व वात्सल्य है, मातृत्व प्रेम को देखते हुए यहाँ की जनता उन्हें एक माँ का दर्जा देती है और वो जीतेगी। उसका दूसरा कारण यह भी है कि भाजपा के पास यहाँ वरिष्ठ नेताओं की कमी है। भाजपा के पास कोरबा लोकसभा में दावेदार नहीं है। भाजपा एक हेलीकॉप्टर से यहाँ लैंडिंग कराई है एक बाहर के व्यक्ति को, जिसको जीत पाना संभव नहीं है। दूसरा एक कारण ये भी देख रही है जनता कि राज्यसभा सांसद रही हैं सरोज पांडे जी, और सरोज पांडे जी अभी जब यहाँ से उनका नाम घोषणा हुआ तो अभी लोगों को जानकारी हुई कि वो पूर्व से ही कोरबा लोकसभा की पालक सांसद रही हैं। तो पालक सांसद का एक अलग शासन से कोटा आता है और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है विष्णुदेव साय जी की और पीछे से बैक सपोर्ट है मोदी जी का। उसके बाद भी जो पालक सांसद को जो बजट मिले थे वो बजट कहाँ किया उन्होंने।
अपने पालन क्षेत्र में क्यों 1 रुपया भी खर्च नहीं किया? अभी दिखावा के लिए, लोक लुभावन के लिए तानाखार क्षेत्र में, मातीन एरिया में किसी को बोल रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे। मैं एक सामान्य जन के रूप में पूछना चाहूँगा कि कब तक लोगों को मंदिर मंदिर बोल के आप ठगते रहेंगे? क्या जब भाजपा यहाँ नहीं थी तो लोग पूजा अर्चना नहीं करते थे? लोग सिया रामचंद्र जी को नहीं मानते थे? हम बहुत पुराने समय से सिया रामचंद्र जी को आदर्श मानते हैं, हम हिंदुस्तानी, और मैं एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन शैली में मेरे भी आदर्श हैं श्री राम जी, उनके जीवन को, और हम मुस्लिम चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए। चाहते इसलिए हैं कि राम राज्य में होता क्या था, लड़ाइयाँ नहीं होती थी, लोग घर को खुला छोड़ के चला जाया करते थे, चोरियाँ नहीं होती थी, लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया करते थे। भाजपा केवल प्रभु सिया रामचंद्र जी का नाम लेके और वोट समेटने की राजनीति करती है, और जगह जगह पे हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी उतार रही है जिनका जीत पाना संभव नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं सरोज पांडे जी हैं, और वो हमारे कोरबा लोकसभा से 100% चुनाव जीत रही हैं। हमारी पूर्व की जो सांसद थी ज्योत्सना महंत हैं, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं था, उन्होंने क्षेत्र में आवागमन नहीं किया, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, ना ही विकास कार्य में कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ता जो मंडल के हैं और हम लोग सारे लोग मिल करके इनके लिए हम लोग थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाया। हमने 5 साल तो इनको देखा ही नहीं। निश्चित तौर पे कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि बीजेपी के लोग ही बीजेपी अपने प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति है, और 8 विधानसभा में बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए दुर्ग लोकसभा से अपनी प्रत्याशी कोरबा में उतारी है। इसका बहुत बड़ा विरोध है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फूल छाप कांग्रेसी बनते थे कांग्रेसी में, वो फूल छाप में चले गए हैं, उससे कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। हमने तो अपने कटघोरा विधानसभा, पाली तानाखार विधानसभा, कोरबा विधानसभा, इनमें तो हर हफ्ते में कार्यक्रम करवाया है माननीय ज्योत्सना महंत जी का। अब कि कौन आरोप लगा रहा है, कौन से तत्व जो आरोप लगा रहे हैं कि सांसद मैडम एक्टिव नहीं थी अपने लोकसभा क्षेत्र में, ये तो काल्पनिक बात है। मैं व्यक्तिगत माननीय नरेंद्र मोदी जी के जैसे प्रधानमंत्री चाहता हूँ। क्या वजह क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाने में प्रयासरत हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो लोकसभा से हमारी डॉक्टर ज्योत्सना महंत जी सांसद के रूप में थी, उन्होंने 5 साल में किसी प्रकार का कार्य तो किया नहीं, बल्कि वो हमारे कोरबा लोकसभा में दिखती भी नहीं थी। अगर एक आध बार दिख गई तो दिख गई। तो मेरे को लगता है जो भारतीय जनता पार्टी से सरोज पांडे जी को लोकसभा के लिए दिया गया है, वो हमने पहले भी देखा है, चाहे दुर्ग में हो वो महापौर थी, चाहे दुर्ग की विधायक थी, बहुत अच्छे ढंग से कार्य की हैं, अच्छा विकास कार्य की हैं। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस बार कोरबा से अगर चुनाव हो रहा है तो सरोज पांडे जी आगे रहेंगी और वो निश्चित ही जीत के आएंगी, क्योंकि वे एक विकास महिला के नाम से जानी जाती हैं। निश्चित ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है, उनको देखकर जो जितने भी कांग्रेसी जन हैं वह भाजपा में प्रवेश किए, वो उनकी रीति नीति को देख के अपना खुश होकर वो उन्होंने भाजपा प्रवेश किया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भैया नरेंद्र मोदी जी का जो वर्चस्व जो चल रहा है, 400 पार की उनकी जो घोषणा चल रही है, निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार करेंगे। और यही कोरबा लोकसभा की बात, तो ज्योत्सना महंत जी पिछले कार्यकाल में 5 साल तक वो नदारत रही हैं, कहीं भी उनको दिखी नहीं है, उनके लापता सांसद के रूप में उनके सभी लोग बोल रहे हैं। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में हमारे बीच सरोज दीदी आई हुई हैं, जिनको निश्चित तौर से 8वें विधानसभा में उनको बहुत बढ़त मिलेगी और निश्चित तौर से सरोज दीदी इस चुनाव को जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति सिद्धांत से प्रभावित होकर और नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को देखते हुए, देश के विकास को देखते हुए कांग्रेस में आज निश्चित तौर से एक बयार चली जा रही है और सभी लोग विश्वास करके, नरेंद्र मोदी पे विश्वास करके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में हमारे परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरा हम देखना चाहेंगे और उनको पूर्ण बहुमत 400 पार कराने की प्रयास करेंगे। कोरबा नव गठित जिला है।
जो कि छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोरबा जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ मुख्य रूप से संरक्षित आदिवासी जनजाति कोरवा, पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। कोरबा जिला चारों ओर से हरे भरे वनों से आच्छादित है। यहाँ आदिवासियों की एक बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ के आदिवासी वन क्षेत्र में पर्यावरण के साथ रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं और पारंपरिक प्रथाओं को बरकरार रखा है। कोरबा से हमारे संवाददाता श्वेता पाल और अंकित सिंह की खास रिपोर्ट।